Good evening, everyone. So this is lecture number third. So आज हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चर नंबर थर्ड में चूजिंग रिसर्च टॉपिक है आप कैसे अपना रिसर्च टॉपिक चुनें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि क्या करना चाहिए और सब पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में. आपका इंटरेस्ट सबसे जरूरी है, नंबर फर्स्ट. और आप किस चीज पर रिसर्च कर रहे हो वो फाउंडेशन आपको समझनी बहुत जरूरी है. फाउंडेशन आपको समझनी बहुत जरूरी है. उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक रहती है इंसान के दिमाग में, जैसे बहुत ब्रॉड टॉपिक ले लिया, अब वो कवर कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा. और उस वजह से आपको ब्रॉड टॉपिक नहीं लेना है, बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं लेना. और बहुत नैरो भी नहीं लेना है. और जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो वो भी नहीं लेना है. आपको अपनी फील्ड पहचाननी है कि आप किस फील्ड पे काम करेंगे. इंटरेस्ट बहुत जरूरी. और सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज पे है. और स्टेप टू अगर आप देखेंगे तो उसमें आप अगर आपने फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम पे कुछ किया है, एजुकेशन सिस्टम पे नहीं, सॉरी, इन्वायरमेंट पे. अगर आप इन्वायरमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, अब आपको देखना ये है कि इन्वायरमेंट के बारे में आपको जानना है सबसे पहले कि क्या चीज है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट चाहे आप गूगल कीजिए, और सबसे आसान तरीका जो है वो है शोध गंगा ओपन कीजिए अपनी. शोध गंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनफ्लिब नेट साइट है, उससे आपको मिल जाएगी. और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है. उसमें ओवरऑल थीसिस की कलेक्शन है, उसमें आप जाकर अपना कीवर्ड सर्च कीजिए. जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको थीसिस मिल जाएंगी. और शोध गंगा और शोध गंगोत्री दो साइट है, आप उस पे जाकर सर्च करें. और जो भी काम किया है लोगों ने, जो भी रिसर्चर ने, जो भी काम वाम, जो भी उस पे उस फील्ड पे काम किया, आप उसको समझिए. उसमें आप देखिए कि उनका एब्स्ट्रैक्ट क्या है. थीसिस का एक एब्स्ट्रैक्ट, उनका एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज है. उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया है. और उसके बाद आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे उनके. उसके बाद आप देखें उसके कि मेथडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है उन्होंने. मेथडोलॉजी. और राइटिंग से कंफ्यूज नहीं होना, मेथडोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक रिसर्चर ने कौन सी अप्रोच लगा के अपना टॉपिक कवर किया है. और उसमें लिमिटेशन भी आपको जरूर ध्यान रखनी है. लिमिटेशन बहुत जरूरी है, लिमिटेशन. और उसके बाद ये चीज आपको जज करनी है कि किस तरह एक रिसर्चर ब्रॉड से नैरो फील्ड पे आता है. उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एरिया, स्पेसिफिक एरिया पे एक रिसर्च होती है.
उस कैसे आता है वो स्पेसिफिक पे? ब्रॉड टू नैरो। और उसके बाद बहुत सारी कॉमन मिस्टेक होती हैं इंसान हर एक जो हर एक इंसान करता ही है। ये तो हमने कॉमन मिस्टेक डिस्कस कर ही दी है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं होना चाहिए और ज्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट सबसे जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने की जर्नी तो है नहीं, ये पूरे 5 साल की जर्नी आपको उसी में देने हैं। ठीक है। और सबसे जो मेन बात है, इंटरेस्ट चूज करो आप। और उस फील्ड के बारे में आप बेसिक गूगल सर्च कीजिए। गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर पे जाइए, उस पे आपको उसके लेक्चर मिल जाएंगे। गूगल स्कॉलर से आपको मिल जाएंगे जो भी आर्टिकल उसके पेपर लिखे हुए लोगों रिसर्चर ने, आपको वो मिल जाएंगे टॉपिक के बारे में। और उसके बाद रिसर्चेबल होना चाहिए मींस डेटा अवेलेबल होना चाहिए। डेटा अवेलेबल फर्स्ट थिंग होनी चाहिए, अवेलेबल। और विदाउट डेटा आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। ये ध्यान में। टॉपिक को क्वेश्चन बनाओ। फॉर एग्जांपल आपने इन्वायरमेंट पे लिया है तो आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम देखनी है आपने, गवर्नमेंट इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन अर्बन एरियाज फॉर एग्जांपल। अब आपको इस पे क्वेश्चन बनाने हैं, क्या गवर्नमेंट स्कीम इफेक्टिव हैं या नहीं है, ये आपको जानना है डेटा के जरिए। समझ आई बात? आपको डेटा इसमें चाहिए। और वो अगर आप ये सब स्टेप फॉलो करके अपना कंक्लूजन दे रहे हैं तो जो राइट टॉपिक होगा वो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देगा, और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन आएगा आपके पास। और जो ऐसे ही होगा वो हाफ सक्सेस डिपेंड ऑन टॉपिक ही रहेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे हमारा रहेगा टॉपिक नेक्स्ट। और आई होप आपको लेक्चर पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये चैनल शुरू करने का मकसद ही यही है कि आपको बेस रिसर्च में बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। रिसर्च ऐसे रिसर्च नहीं होती, उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी करने के लिए आपको को पैरामीटर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और
नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव पे। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल रिसर्च मेड इजी। और बहुत इजी तरीके से मैं समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एक एक सब टॉपिक लेकर हम कवर कर रहे हैं। और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग रिसर्च टॉपिक, अवॉइड कॉमन मिस्टेक, चूज कॉन्फिडेंटली। और इसमें आपको पहले उस पर रिसर्च करनी है, उसके बाद ही टॉपिक फाइंड करना है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी किस तरह की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। थैंक यू एवरीवन।